नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। जांजगीर चांपा जिले में कन्नौजिया समाज के धर्मशाला भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवरी नारायण पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास और विधायक रामकुमार यादव भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2-3 जिलों में वर्षा कम हुई है, जिसके लिए मैंने सर्वे के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवरी नारायण में भी 30 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया चालू है। जल्द ही टेंडर बुलाया जाएगा और आगे का कार्य किया जाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता की मांग के अनुरूप यहां हॉस्पिटल भी बनेगा। एसडीएम कार्यालय और एसडीओपी कार्यालय भी बनना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शिवरी नारायण में बनने वाले स्टेडियम का नाम माता शबरी के नाम पर होगा। शिवरी नारायण में पुलिस अनुविभाग भी खोला जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुर्मी समाज की जिद थी कि समाज के भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों हो। जब भगवान भक्त के पुकारने पर आ जाते हैं तो हम तो मित्र हैं, हमारा आना तय था। जिस प्रकार से जिले में अलग अलग क्षेत्र में लगातार सागौन का अवैध तस्कर हो रहा है, उसको स्थायी रूप से बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ अब बीते दिनों में कल एक शासकीय विभाग के सरकारी आदमी, एक अधिकारी वर्ग का आदमी सागौन का तस्करी करते पकड़ा गया था, लेकिन उसको विभाग बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उसको बचाने के लिए एक ड्राइवर को मोहरा बना रही है। इस प्रकार का कृत्य नहीं चलेगा। युवा मोर्चा सदैव ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी करती है। और साथ में जिस प्रकार से अधिकारी दोषियों को बचाने के लगे हुए, उन अधिकारियों की कार्रवाई हो। भगवान श्री के और श्री नारायण की पूजा अर्चना करने के बाद कन्नौजिया कुर्मी समाज के जो धर्मशाला है उसका लोकार्पण बहुत सुंदर बन पड़ा है और समाज के लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। जांजगीर में हर खबर की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि चांपा जिले के पामगढ़ थाना के पुलिस कर्मियों ने एक युवक को बेरहमी से पिटाई कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया है। पामगढ़ थाना में पदस्थ आरक्षक महेंद्र राज और नगर सैनिक चंद्रशेखर प्रधान ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद आरक्षक महेंद्र राज और नगर सैनिक चंद्रशेखर प्रधान मौके से भाग खड़े हुए। वहीं पीड़ित चंदन गौड़ को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में सोमवार को पीड़ित ने जांजगीर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की। जारी कर दिया गया है। साथ ही और भी जितने आरक्षकों की संलिप्तता की बात बताई गई है, उन सभी की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। पामगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक महेंद्र राज और नगर सैनिक चंद्रशेखर प्रधान ने बेरहमी से पिटाई की थी। चंद्रशेखर प्रधान मौके से भाग खड़े हुए। वहीं पीड़ित चंदन गौड़ को पामगढ़ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस मामले में सोमवार को पीड़ित ने जांजगीर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जिस डंडे से पिटाई की गई थी उसे भी पुलिसकर्मी मौके पर छोड़कर भाग निकले थे। वो डंडा खून से सना हुआ है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने पामगढ़ थाना में पदस्थ आरक्षक महेंद्र राज को निलंबित कर दिया है। वहीं नगर सैनिक शेखर प्रधान को थाने से हटा दिया गया। तो धमतरी के झंझारकेरा गांव में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्राम प्रमुख और कई ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत देते हुए कहा है कि गांव में तालाब खुदाई करने के लिए 8 लाख मिले थे, जिसमें कुल 19 दिन काम हुआ है, लेकिन पंचायत ने कई लोगों के नाम फर्जी ढंग से यहां पर मास्टर रोल में जोड़ दिए। किसी को 54 दिन के हिसाब से भुगतान किया तो किसी को 28 दिन के हिसाब से भुगतान किया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि इसकी जांच करवा के उचित कार्रवाई करेंगे। अभी
हमारे गांव में 5 मार्च अकाउंट के बाद 2022-23 के सत्र में काम चालू हुआ, उसमें अनियमितता पाए गए सरपंच द्वारा, मेयर द्वारा, पंच द्वारा। मेयर द्वारा हम लोगों को पता चला तो जांच किए थे। ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कलेक्टर के पास आवेदन करने आए। उसमें जब अभी मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल में थे उस समय की घटना है, उसमें परीक्षण कराएंगे और अगर जैसे परिस्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी उसको ना। चलिए अब खबर सारगंज से है, जहां पर दमदमा का प्राथमिक विद्यालय इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते छात्र इसी जर्जर भवन के आंगन में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के शिक्षक बच्चे कई बार नया भवन बनवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि विभाग को कई बार इसकी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि बरसात के दिन होने के कारण बाहर में सांप बिच्छू जैसे जानवरों के काटने का भी डर बना रहता है। लॉकडाउन से पहले से हमारे स्कूल जर्जर हो चुका है और बीच बीच में जो छत से जो मलबा गिरते हैं बच्चों को भी कई बार गिर चुके हैं, इसलिए हम लोग भीतर नहीं बैठाते हैं और बाहर बैठा करके अध्यापन कार्य करा रहे हैं। बताएंगे सर, हम लोग आप तो देख ही रहे हैं अंदर कैसा जर्जर है, 5-10 साल से है, बहुत जर्जर है। बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत असुविधा, जैसे हमारे टीचर बताए आपको, हम लोग भी आ रहे हैं देख रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन ये लोग भी बोल रहे हैं ऊपर अधिकारियों लोग को, लेकिन इतना दिन तो हो गया कुछ तो किए नहीं है। बलौदा बाजार के संयुक्त जिला कार्यालय में स्वच्छ भारत अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुटुंब न्यायालय के बगल में शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों ने शौचालय में गंदगी फैला रखी है। ऐसी गलती आम जनता से होती तो जुर्माना लगा देते। जिले में ये हाल तो गांव शहरों में रहने वाले लोगों को क्या शिक्षा देंगे। यहाँ पर एसपी, कलेक्टर, सीईओ, शिक्षा अधिकारी, सभी जिले के आला अधिकारी रहते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी पत्रकार के कैमरे से बचते नजर आए। तस्वीर ये बयां करती है कि जानवर के रहने के लायक भी ये जगह नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। शौचालय में किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी और कर्मचारियों ने ये गंदगी यहां पर फैलाई है। खबर पंखाजूर से है, जहां पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा बांदे से पंखाजूर जाने की मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 2 दिन पहले विद्युत विभाग के ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसमें 2 मजदूर घायल भी हुए थे। मुआवजा की मांग को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। इनकी मांग है कि मृत गरीब मजदूर परिवार को 50 लाख का मुआवजा और घायल मजदूर परिवार को 10-10 लाख दिया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक भोजराज नाग भी शामिल हुए और जमकर नारेबाजी की और कहा कि जल्द से जल्द मुआवजा नहीं दिया गया तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इसका जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। तो वहीं पर नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद जाम को खत्म किया गया। तो परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। मजदूर की मौत का ये मामला है, जहां पर मजदूर की मौत के बाद परिवार वालों ने और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। उनका कहना है कि परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आदिवासी समाज इसको लेकर लामबंद, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। मजदूर की मौत का ये मामला है, जिसमें परिवार को मदद देने की मांग की गई है। परिवार को मुआवजा देने के लिए कहा गया। अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए
आदिवासी समाज के लोग। 29 तारीख को बिजली विभाग और ठेकेदार के लापरवाही से यहाँ का एक व्यक्ति परदूराम जो कि बिजली के करंट की चपेट में आ गया और उसके साथ 3 अन्य लोग हैं। नाबालिग बच्चों को बिजली विभाग का ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारी के द्वारा यहाँ पे मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा था। ठेकेदार और ठेकेदार के लोग और जो मजदूर है उन लोग भी थे, उनको भी बताया गया था। मेरे जाने के बाद इन लोग तार खींच रहे थे। उसके बाद उस तार खींचते समय जो 11 kV के जो तार में टच होने के कारण उसमें चपेट में आने के बाद एक की मृत्यु हो गया और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमारी मांग है। सरायपाली के छिंदपाली गांव में संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय में डॉक्टरी जांच शिविर में 32 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले, तो वहीं 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कुल 56 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान एक छात्र को अस्थमा और कोरोना संक्रमित पाए जाने पर डॉक्टरों ने अस्पताल में रेफर कर दिया। तो 32 बच्चे मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। एक छात्र को रेफर किया गया है। नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट। आपको बता दें कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। 32 बच्चे कोरोना संक्रमण की जद में आए और नवोदय विद्यालय में बताया जा रहा है कि ये कोरोना विस्फोट हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चों को कोरोना हुआ। और आपको बता दें कि 32 बच्चे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए टेस्ट के बाद, एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले 26 और बच्चे पॉजिटिव हुए थे। अभी जितने कल पॉजिटिव हुए हैं 32 बच्चे, उनको यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा गया है। और गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे जो प्रोटोकॉल हैं, डॉक्टर और हमारे मेडिकल स्टाफ की टीम यहाँ उनके इलाज के लिए तत्पर है और उनको अभी दवाइयाँ बस दी गई हैं। चलिए अब खबर बीजापुर से है, जहां सरकारी एम्बुलेंस को भोपाल पट्टनम नगर के अंदर वेटनरी विभाग का डिप्टी डायरेक्टर लल्लन सिंह वन विभाग की मुस्तैदी से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस में इमारती सागौन भरकर लल्लन सिंह बीजापुर ला रहा था, तभी भोपाल पट्टनम वन जांच ने अधिकारी और एम्बुलेंस में रखे 4 नग सागौन चिरान को वन विभाग ने जब्त कर लिया। फिलहाल भोपाल पट्टनम रेंज के रेंजर पुष्पेंद्र ठाकुर और प्रभारी डीएफओ संदीप बलगा ने पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वन मंडल कार्यालय के सामने धरना देकर राज्यपाल से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। की तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो। 4 नग सागौन चिरान को जब्त किया गया। बीजेपी ने अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। दोषियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जंगल जिस प्रकार से जिले में अलग अलग क्षेत्र में लगातार सागौन का अवैध तस्कर हो रहा है, उसको स्थायी रूप से बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ अब बीते दिनों में कल एक शासकीय विभाग के सरकारी आदमी, एक अधिकारी वर्ग का आदमी सागौन का तस्करी करते पकड़ा गया था, लेकिन उसको विभाग बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। उसको बचाने के लिए एक ड्राइवर को मोहरा बना रही है। इस प्रकार का कृत्य नहीं चलेगा। युवा मोर्चा सदैव ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी करती है। और साथ में जिस प्रकार से अधिकारी दोषियों को बचाने के लगे हुए हैं, उन अधिकारियों की कार्रवाई होना चाहिए। भिलाई के स्मृतिनगर थाना क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन और निजी हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 40 से ज्यादा बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत पर उन्हें पास के ही हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जब डॉक्टर्स की टीम ने जांच की तो पाया कि सभी बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। बालौद निवासी कामिनी की मौत के 2 दिनों बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग
भी सक्रिय हुआ और आनन फानन में हाईटेक हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना और बीमारी की गंभीरता से जानकारी ली। आपको बता दें कि रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के 7 हॉस्पिटल शहर में संचालित हैं और इन सभी हॉस्पिटल्स में एक ही मेस से खाना बच्चों तक पहुंचाया जाता है। वहीं इस घटना के बाद जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने शहर में संचालित ऐसे सभी कॉलेजों और हॉस्टल्स की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे खाना खाते हैं। ये अगर ये चीजें होता, बहुत सारे में 40 बच्चे नहीं आते क्या? जो नहीं सर, वो भी हैं, मैं मानता हूँ उस बात को, वो भी हैं, लेकिन आप ही खुद से ना 700-800 बच्चों का खाना बन रहा है जहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 40 बच्चे और एक ही हॉस्टल के हैं, तो ये माइंड भी प्रॉब्लम है कि पानी का प्रॉब्लम। तो आप कैसे इत्तेफाक समझते हैं कि महज 40 बच्चे यहाँ पे बीमार होके? नहीं सर, इत्तेफाक नहीं समझते, हम इसको समझते हैं कि हमसे भी कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, पानी का कुछ होगा जिसको हम उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कर ले ताकि बच्चों को प्रॉपर। अभी बातचीत की है तो सभी ने तो बताया है कि अभी हम बेटर महसूस कर रहे हैं। 1-2 बच्ची जरूर बता रही है कि अभी भी मेरे को वीकनेस लग रही है। सवेरे तक इनकी स्थिति ये थी कि जैसे अभी 2 बच्ची ने बताया, क्या नाम अर्पिता, क्या नाम बताया उसने, तो वो बता रही थी कि सवेरे तक तो मेरे को वॉमिटिंग हुई है, पर अभी कंट्रोल है। तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में आ चुका है और वो सीएमएचओ के जो है वो हॉस्पिटल प्रबंधन और हॉस्टल प्रबंधन, ये दोनों ही जो है नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, तो उनके विरुद्ध जो नियमानुसार ऊपर में कार्रवाई होती है। जानकारी में मेरे आया, और ठीक है कि वो 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम 2 दिन पहले हुई थी, तो वो एक सामान्य बात थी, क्योंकि अभी मौसम भी बारिश का है और बारिश के मौसम में उल्टी दस्त के शिकायतें आती है, तो 2-3 बच्चों के होने से कोई हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि वो रूटीन का, जैसे बच्चों को होता है कुछ खाने पीने में बच्चे बाहर खाते हैं, बरसात में हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन आज जब ये जानकारी मिली कि लगभग 45 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, तो ये बड़ी बात है और हम लोग इसकी बिल्कुल तह तक जाएंगे, और अगर कोई इसमें प्रबंधन की भी अगर कोई गलती होगी या किसी की भी गलती होगी तो बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। खबर दुर्ग से है, जहां पर रस्तोगी कॉलेज में हॉस्टल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल हॉस्टल में आरओ और वाटर कूलर खराब होने की वजह से कई छात्राओं की तबीयत खराब हो गई, जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं तकरीबन 40 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना मिलते ही कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हॉस्पिटल पहुंचे और कहा कि जो भी उनके एक्सपेंसेस होंगे वो मैनेजमेंट उठाएगी। तो वहीं इस मुद्दे पर एबीवीपी ने कॉलेज के सामने उग्र प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। कर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो है रस्तोगी कॉलेज में है, पिछले 1 महीने से जो खाने में कीड़े आ रहे थे, पीने पानी में कीड़ा आ रहा था, जिसके अभी 2 दिन पहले 60 बच्चियां एडमिट हो गई है। लेकिन अभी तक जो कॉलेज प्रबंधक है, जो शशांक रस्तोगी सर हैं, वो अभी तक ना बच्चों को देखने आए हैं, ना ही पूछ परख करने आए हैं। वो अभी तक 3 दिन हो गया, अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। यहाँ पे एक बच्चे की मौत भी हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए विद्यार्थी परिषद आज यहाँ पर आंदोलन। खबर अब राजनांदगांव से है, जहां विचाराधीन कैदी मोहित पटेल को पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने आनन फानन में बसंत पेंट्री के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कैदी मोहित पटेल की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर घर से बिना बताए ले जाने का आरोप लगाया है और कहा है कि थाने में पुलिस परिजनों के सामने मारती रही और जेल भेज दिया। परिजन ने पुलिस और जेलर को मौत का जिम्मेदार बताया है। वहीं परिजन प्रशासन से कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। विचाराधीन कैदी की मौत के बारे में जिला जेल के अधीक्षक सुंदर लाल नेताम ने बताया कि कैदी की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर उसे जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाँ, विचाराधीन बंदी मोहित पटेल, इसका स्वास्थ्य खराब होने से इसको शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव में दिनांक 29/7/2022 को भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान दिनांक 2/8/2022 को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मेरे भाई की आज मृत्यु हो गई,
जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिखली थाना वाले, और है ना जिस मेरे भाई का जिसके साथ अफेयर था वो लड़की खुद यहाँ पे आई थी, और उसके बावजूद वो आने के बाद उसको जब हम लोग इज्जत के साथ पहुंचाने गए तो उन लोग उल्टा केस कर दे फंसाने के लिए। तो वहीं खबर गरौट से है, जहां उज्जैन के मालगांव से 3 दोस्त सोमवार को मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पर घूमने आए थे। इस बीच वो नहाने लगे और राहुल नाम का युवक अचानक गहरे पानी में चला गया, जहां तैरना न आने पर उसकी डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद लगातार एसडीएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी और मंगलवार को उसका शव बरामद किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मिनी गोवा के नाम से पर्यटक स्थल पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ खुलेआम शराब बेची जाती है और प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। कल मिनी गोवा के नाम से यह भानपुरा के पास आए थे। 2 लड़के आए थे, नहाने का लड़का था अरविंद नाम का, एक राहुल नाम का। दोनों यह मिनी गोवा के नाम से अंदर गए और तैरना, एक लड़का वो टूब पे बैठा था जो राहुल नाम का उज्जैन का, वो अंदर डूब गया। ये मिनी गोवा में कल दोपहर में 2 लड़के गए थे और इनमें से एक लड़का राहुल पिता रमेश बलाई उम्र 20 साल निवासी मालनवासा उज्जैन का है और दूसरा लड़का अरविंद पिता गोपाल कृष्ण बलाई उम्र 19 साल, ये थाना आलोट क्षेत्र का रहने वाला है। देश समेत प्रदेश में नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने नाग देवता को दूध पिलाया। तो वहीं बालौद की ग्राम पंचायत सिवनी में सपेरों की एक ऐसी जाति है जो सांपों के बीच ही रहती है। कोरबा में बागो जलाशय निर्माण के दौरान इन लोगों का घर भी इज्जत में आ गया था, जिसके बाद से ये घुमंतू की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों को यहाँ रहते हुए करीब 30 साल हो गए हैं। इन सपेरों का कहना है कि इनके पुरखों का हुनर इन्हें विरासत में मिला है और ये खुद पर गर्व करते हैं कि ये लोगों के बिना स्वार्थ मदद करते हैं। किसी के घर में अगर सांप निकलता है तो इन्हें बुलाया जाता है। ये सपेरे सांप को पकड़कर ले जाते हैं और 2 महीने अपने पास रखकर उसे जंगलों में छोड़ देते हैं। अब सरकार भी इनकी तरफ ध्यान दे रही है और इन्हें भी धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के पंडरी महुआ गांव में जमीन में सो रहे युवक को सांप ने डस लिया और आपको बता दें कि परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, का सांप चाबेरी? अच्छा, ये मृतक का नाम है? रनमत सिंह। रनमत सिंह कहाँ के रहने वाला? रुकूंगा। अच्छा, चलिए फिलहाल खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।